कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान इतिहास की कार्यपुस्तिका। पाठ 1। पाठ का नाम है हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हर्षवर्धन और तत्कालीन समाज। क्रियाकलाप 1। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नंबर 1। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उनका बड़ा पुत्र डैश थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। इसमें आएगा राज्यवर्धन। नंबर 2। हर्षवर्धन का राज्याभिषेक डैश ईस्वी में थानेसर में किया गया। इसमें आएगा 606 ईस्वी में। नंबर 3। हर्ष की अंतिम विजय डैश की थी। इसमें आएगा गंजम। नंबर 4। हेनसांग एक डैश यात्री था। इसमें आएगा चीनी। 5वां है मयूर ने डैश की रचना की। इसमें आएगा सूर्य शतक की। निम्नलिखित कथनों में सही अथवा गलत का निशान लगाओ। नंबर 1। राज्यवर्धन 605 ईस्वी में थानेसर के सिंहासन पर बैठा। ये सही है। नंबर 2। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 600 ईस्वी में थानेश्वर के विशाल राज्य में हुआ। ये गलत है। नंबर 3। हर्षवर्धन ने कामरूप के शासक भास्कर वर्मन को पराजित करके उसके राज्य को अपने अधीन कर लिया। ये गलत है। नंबर 4। हेनसांग को यात्रियों का सरदार कहा जाता है। ये गलत है। नंबर 5। हर्ष ने 500 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान किए थे। ये गलत है। आगे है क्रियाकलाप 2। सही उत्तर छांटें। नंबर 1। हेनसांग किस ईस्वी में भारत यात्रा के लिए चीन से चला? 628 ईस्वी में, 629 ईस्वी में, 630 ईस्वी में, 631 ईस्वी में। इसका सही उत्तर है 629 ईस्वी में। नंबर 2। बाणभट्ट ने किन्हें काव्य रचना में दक्ष बताया है? राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, नरवर्धन। इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन। तीसरा है आय का मुख्य साधन कौन सा था? भू राजस्व, चुंगी कर, बिक्री कर, वन कर। इसका सही उत्तर है भू राजस्व। चौथा प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? उत्तर भारत का, पूर्व भारत, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत। इसका सही उत्तर है उत्तर भारत। 5वां प्रश्न है हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम क्या था? राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, नरवर्धन। इसका सही उत्तर है राज्यवर्धन। अब है प्रश्न उचित मिलान करें। पहला भंडी, भंडी का मिलान होगा से, तो इसका है प्रधानमंत्री। दूसरा है कामरूप, कामरूप का मिलान होगा असम से। नंबर 3 गंजम, गंजम का मिलान उड़ीसा से।
नंबर 4 मुक्ति। मुक्ति का मिलान है ख प्रत्यक्ष नियंत्रण के क्षेत्र। 5वां है हर्षचरित, इसका मिलान है ज्ञ बाणभट्ट से। अब है क्रियाकलाप 3 क अति लघु प्रश्न एक शब्द में उत्तर दें। पहला प्रश्न है हर्षचरित एवं कादंबरी ग्रंथों के रचयिता कौन हैं? इसमें हम लिखेंगे हर्ष ने हर्षचरित कादंबरी ग्रंथों की रचना की है। दूसरा प्रश्न है हर्ष के राज्य के उन शहरों के नाम बताएं जो व्यापार के कारण प्रसिद्ध एवं समृद्ध हो गए। तो इसमें हम लिखेंगे हर्ष के राज्य में कुछ शहर अपने व्यापार के कारण काफ़ी प्रसिद्ध हो गए, जैसे थानेसर, उज्जैनी, कन्नौज। तीसरा प्रश्न है चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में कितने वर्ष रहा? तो इसमें हम लिखेंगे चीनी यात्री हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में लगभग 8 वर्षों तक रहा। चौथा प्रश्न है राजा के प्रमुख सलाहकार को क्या कहते? राजा के प्रमुख सलाहकार को मंत्री कहा जाता था। नंबर 5 हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक कौन से हैं? इसमें हम लिखेंगे हर्षवर्धन द्वारा रचित 3 नाटक रत्नावली, नागानंद व प्रियदर्शिका हैं। अब है ख लघु प्रश्न। पहला प्रश्न है हर्षवर्धन ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था? इसमें हम लिखेंगे हर्षवर्धन ने विशाल साम्राज्य की नींव रखी। उनका साम्राज्य उत्तर में कश्मीर से दक्षिण में विंध्याचल तक, पूर्व में कामरूप से पश्चिम में अरब सागर तक फैला था। दूसरा प्रश्न है हर्षवर्धन की विदेश नीति कैसी थी? हर्षवर्धन साम्राज्य के विदेशियों के साथ कैसे संबंध थे? इसमें हम लिखेंगे हर्षवर्धन ने विदेशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित किए थे। विदेशों से व्यापार होता था। विदेशों में राजदूत भेजे जाते थे। भारत में विदेशी यात्री भी आते थे। अब है प्रश्न 3 हर्षवर्धन ने अपने शासनकाल में शिक्षा का किस प्रकार संरक्षण किया? इसमें लिखेंगे हम शिक्षा को हर्ष का विशेष संरक्षण प्राप्त था। हर्ष के समय में नालंदा विश्वविद्यालय सर्वाधिक प्रसिद्ध था। हर्ष ने 200 कर मुक्त गांव नालंदा विश्वविद्यालय को खर्च चलाने के लिए दान में दिए। क्रियाकलाप 4 क्या बड़े प्रश्न। नंबर 1 हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए? उत्तर है हर्ष अशोक की तरह ही बौद्ध धर्म का प्रचारक था। उसने अहिंसा का पालन किया और पशु वध तथा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने बौद्ध मठों व विहारों का निर्माण करवाया। दूसरा प्रश्न है बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित में वर्णित हर्षवर्धन के चरित्र की कोई 5 विशेषताएं बताएं। इसमें हम लिखेंगे नंबर 1 कुशल शासन प्रबंधक एवं महान सेनापति। दूसरा है प्रजा प्रेमी। तीसरा परिवार प्रेमी। चौथा है महान दानी और 5वां है धार्मिक सहनशील। तीसरा प्रश्न है यह चित्र किनका है? उनके विषय में 5 वाक्यों में उल्लेख करें। तो इसमें हम लिखेंगे यह चित्र हेनसांग लोकसभा गैलरी से सभागार का है।
हेनसांग एक चीनी यात्री था। उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता था। वह बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थानों व बौद्ध धर्म को जानने के लिए आया था। उसने 2 साल नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। प्रश्न 4, मानचित्र आधारित प्रश्न। गौड़, वल्लभी, कामरूप और गंजम को आज किन राज्यों के रूप में जाना जाता है? भारत के राजनीतिक मानचित्र में अंकित करें। तो सबसे पहले गौड़ देखते हैं हम कौन से राज्य में है। तो गौड़ है मध्य प्रदेश राज्य में, वल्लभी है गुजरात में, कामरूप असम में है और गंजम ओडिशा में है। अब ये मानचित्र में हम इन राज्यों को दर्शाएंगे। तो देखिए सबसे पहले है असम, राइट साइड में असम कामरूप, तो ये यहाँ पर है असम। उसके बाद है मध्य प्रदेश गौड़, निशान लगा रखा है मैंने। फिर इधर लेफ्ट साइड देखिए गुजरात वल्लभी और राइट साइड देखिए ओडिशा गंजम। तो ये अब वर्तमान राज्य ये हैं इनके। आप भी इसी तरह से लिखकर निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा पार्ट 1 का अभ्यास का कार्य पूरा हो गया है। अगली वीडियो में मैं आपको अध्याय 2 दक्षिण के राज्य चालुक्य, पल्लव एवं चोल पाठ के अभ्यास का हल करवाऊंगी। तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।